तो चलिए अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं जो पॉइंट है वो दो लूंगा। पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन है। इसके अंदर मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन थ्री। दिस इज इक्वल टू 3x 5x माइनस 5 कर लें इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। और ये ले लेते हैं जी हम 2x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें ब्रेकिंग पॉइंट दो है, एक 3 है और एक 5 है। अब देखिए 3 पे दो तीनों साइन पूरे हैं, लेस भी ग्रेटर भी इक्वल भी। तो 3 ब्रेकिंग पॉइंट है। दूसरा 5 है क्योंकि 5 पे लेस भी है एक्स जो है, और एक्स 5 से इक्वल भी है और बड़ा भी है। अच्छा, अब इसमें ये कहते हैं कि डिस्कस द फंक्शन। अगर आपको डिस्कस कर देता है तो डिस्कस का मतलब वही है कि आपने वैल्यू निकालनी है, जनरल लिमिट निकालनी है और कंटिन्यूटी निकालनी है। इसका मतलब यही होता है कि आपने अगर ये तीनों चीजें नहीं कहता, आपको कहता है कि डिस्कस करें, तो डिस्कस का मतलब यही होता है कि आपने ये तीनों चीजें निकालनी है। तो अब ये दो पॉइंट है, हम दो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, एक 3 पे करेंगे और एक 5 पे करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 3, सबसे पहले हम 3 पे देखते हैं। जब 3 पे देखेंगे तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर, 3 इक्वल कहाँ पे है, इस जगह पे इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो एफ 3 इक्वल टू 5 × 3 -5। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब लिमिट में क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि लेफ्ट, ये 3 पे डिस्कस कर गए तो लेस भी आ गए, ग्रेटर भी आ गए। तो लेस के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। जब लेस और ग्रेटर के लिए अलग अलग फंक्शन होंगे तो हम लेफ्ट लिमिट भी निकालेंगे और राइट लिमिट भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और राइट के लिए आपके पास क्या 5x माइनस 5 है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन कौन सा होगा, लेस देन 3 वाला। लेस देन 3 क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब ये 3 इसके अंदर पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 क्या आ गया, 10 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन कौन सा है आपका, ग्रेटर वाला, 3 पे। 3 पे ग्रेटर ये है, तो 5x माइनस 5। तो जब इसमें 3 पुट करेंगे, 3 5 का 15 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जनरल लिमिट जो होती है, तो इन दोनों का आंसर अगर सेम आ जाए तो हम लिख देते हैं, दोनों का आंसर सेम है तो जनरल लिमिट क्या आ गई, 10 आ गई। वैल्यू भी निकल आई, जनरल लिमिट भी निकल आई। अब हम कंटिन्यूटी देखेंगे। तो कंटिन्यूटी में हमने देखना है कि वैल्यू जो है वो जनरल लिमिट के इक्वल है कि नहीं। अब इसकी वैल्यू देखें, वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी। और जनरल लिमिट क्या निकली है, ये वाली, ये भी 10 निकली है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि अभी हमने किस पे डिस्कस किया, 3 पे डिस्कस किया। तो ये 3 पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू हो। अब इसी के साथ हम इसको देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 5 पे, क्योंकि 5 भी आ गया। अब यही सारी चीजें हम 5 के ऊपर निकालेंगे। पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 5। अब इक्वल देखें कहाँ पे है, ये 5 से लेस है, ये 5 के क्या ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो इक्वल वाला ये वाला फंक्शन यूज होगा। 11 आ गया। अब लिमिट निकालनी है।
लिमिट में देखें, लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, राइट के लिए ये फंक्शन है। जब दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन हो तो हम लेफ्ट भी निकालते हैं और राइट भी निकालते हैं। लेफ्ट है तो ये लेफ्ट है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो 5 5 जा 25, -5 क्या आएगा 20। और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और राइट वाला फंक्शन ये है 2x+1। तो 5 to the 10 और 1 11। हमने क्या निकालनी है, जनरल लिमिट। अब देखें इन दोनों का आंसर सेम नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे दोनों का आंसर सेम था तो जनरल लिमिट का भी आंसर वही निकल आया। यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, ये 20 है ये 11 है, सेम नहीं है, तो जनरल लिमिट नॉट एग्जिस्ट। जनरल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, अब लिमिट भी हो गई, वैल्यू भी हो गई, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में हमने देखना होता है कि वैल्यू जो है वो जनरल लिमिट के इक्वल आ जाए। तो वैल्यू आपके पास क्या आई है 11, जनरल लिमिट क्या निकली है इन्फिनिटी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखें 3 पे कंटिन्यूस था मगर 5 पे वो कंटिन्यूस नहीं है। तो ये इस तरीके से इसको अच्छा, अब एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस -1 ओवर एक्स 16 ले लेते हैं, एक्स -4 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 8 इफ एक्स इज इक्वल टू 4। ये अब आपके पास एग्जांपल है, डिस्कस फंक्शन को डिस्कस करना है। अब देखिए हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। देखें, लेस, ग्रेटर और इक्वल, ये 3 चीजें होनी चाहिए। मगर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इक्वल है और नॉट इक्वल है। तो ये जो नॉट इक्वल है इसका मतलब होता है लेस और ग्रेटर दोनों एक ही फंक्शन। लेस के लिए भी यही फंक्शन है, लेस के लिए भी यही फंक्शन है, राइट के लिए भी यही फंक्शन है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या था, अलग अलग था। 5 लेस था, 5 लेस था तो ये था, 5 ग्रेटर था तो ये था, अलग अलग फंक्शन थे। तो हमने लेफ्ट भी लिमिट निकाली और राइट भी निकाली। तो जब हमारे पास एक ही फंक्शन आएगा, एक फंक्शन लेफ्ट और राइट के लिए एक ही फंक्शन होगा, तो हम जनरल लिमिट डायरेक्ट निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 4, ये इक्वल है, इक्वल पे निकलेगी, आंसर क्या आ गया 8 आ गया। लिमिट निकालते हैं और लिमिट निकलेगी जनरल लिमिट। अब हमने लेफ्ट लिमिट नहीं निकालनी, राइट लिमिट भी नहीं निकालनी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट के लिए एक ही फंक्शन है, तो हम इसी तरीके से इसकी लिमिट डायरेक्ट निकालते हैं। अच्छा, अब देखें, जब मैं 4 पुट करता हूँ तो ये 4 का स्क्वायर -16 क्या आ जाता है 0, नीचे भी क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये जब आ जाएगा तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ये देखें क्या लिखा था कि जब हम लिमिट निकालेंगे तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। कब करेंगे? जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, इनमें से जब कुछ आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई 0, तो हम फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया 0 बाई 0 आया। अब फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 4, हम इसको क्या लिखेंगे x-4, x+4 डिवाइडेड बाई x-4। इसकी फैक्टराइजेशन की है क्योंकि 0 बाई 0 आ गया, ये नहीं आना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे तो 4 + 4 आंसर क्या आ गया 8 आ गया। अच्छा, अब कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो जनरल लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अब वैल्यू आपके पास क्या थी 8,
जनरल लिमिट क्या निकली है, वो भी 8। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 4। अब आपके क्वेश्चन होंगे जनरल फंक्शन पे। जनरल फंक्शन क्या होता है आपका, एक ही आ जाता है। जैसे आपको कहता है कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर -9/x+3। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि फाइंड आउट करें। अब देखिए जब आप 3 पुट करते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, 3 का स्क्वायर -9/3+3। तो ये बन जाता है 0/6। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो वो 0 होता है, किसी नंबर के नीचे 0 होगा तो वो इंफिनिटी होता है। तो आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 0। आपका आंसर कोई नंबर भी आ सकता है, आपका आंसर इंफिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आपका आंसर इनडिटर्मिनेट होगा तो आपने उससे सिंप्लीफाई करना है, वरना आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। अभी ये सिंप्लीफाई होता है। अगर मैं x-3 x+3 डिवाइडेड बाई x+3 कर लूँ तो x+3 कैंसिल हो सकता है, मगर हमने नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0/0 नहीं बना, ठीक है। वो जो चार फॉर्म्स बताई थी ये वाली, कि फंक्शन को हमने लिमिट करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फंक्शन ओनली व्हेन वी हैव इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कि जब इसमें से कुछ आएगा तो फिर सिंप्लीफाई करना, वरना हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देगा। तो यहाँ पे देखें, अभी आपने किया तो 0/6 बना, जो कि 0 आ गया। और इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी ये वाली, इसमें देखें 0/0 बना था। तो हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। तो हमने फंक्शन को उसका सिंप्लीफाई करना है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, वरना हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² -x -6/x²-9। लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट दी है, सिर्फ लिमिट निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी। अगर वैल्यू होती फिर ये आपके पास लिमिट ना होती। अब लिमिट निकालती है जी, 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 -3 -6/9 तो ये क्या बन गया, 0/0। अब फंक्शन को क्या कहेंगे, हम सिंप्लीफाई भी करें। अब फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन से, तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। ये आपकी मैट्रिक की चीज है सिंप्लीफिकेशन जो। तो ये x-3 कैंसिल हो गया। तो आपके पास लिमिट आ गई x अप्रोचेस टू 3 x+2/x+3। तो ये आपने पुट किया तो 3 + 2 5/6, ये इसका आंसर है। तो आपने सिंप्लीफाई उस वक्त करना है जब आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, अदरवाइज आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x² + 6/x-5। अब देखिए जब आप 5 पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर +6/5 - 5, तो ये आएगा 31/0। तो ये आ जाता है इंफिनिटी। तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई आपने उस वक्त करना है जब आपके पास 0/0 बने या इन्फिनिटी बने, उससे सिंप्लीफाई करना है, वरना आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x²। ये वाली एग्जांपल देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये नहीं है, 2/x² + 3। अब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 2/∞ का स्क्वायर +3।
तो ये आएगा 2/∞, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। अब होता क्या है, नंबर ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, इन्फिनिटी ओवर नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो नंबर ओवर इन्फिनिटी क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर इन्फिनिटी में कोई प्लस या माइनस हो जाए नंबर, तो वो इन्फिनिटी होता है। तो अगर इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें नंबर से, तो वो भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी की पावर अगर पॉजिटिव हो तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर अगर नेगेटिव हो तो 0। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1/x² -1 1/x-1। इसमें पुट करते हैं। जब आप 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/1 -1 -1/1 -1, ये बनेगा 1/0 -1/0, तो ये बनेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ये देखना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें, लिखा था टू फाइंड द लिमिट वी सिंप्लीफाई द फंक्शन ओनली व्हेन वी हैव इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब ये वाली फॉर्म बनी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? फंक्शन को क्या करना है? फंक्शन को वी विल सिंप्लीफाई द फंक्शन। फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 -x+1 ओवर x² माइनस। एलसीएम लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x अप्रोचेस टू 1, ये आएगा 1 -x -1 ओवर x² -1, ये कैंसिल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -x ओवर x² -1। अब 1 पुट कर देते हैं तो ये आएगा -1/1 -1, तो -1/0। तो ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, 0 इंटू इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनेगा, तो फंक्शन को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना। एक एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x² प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 5। अब लिमिट पुट करते हैं तो ये आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी प्लस 5, तो ये आएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आएगा तो ये देखिए क्या लिखा था, तो फाइंड लिमिट वी सिंप्लीफाई द फंक्शन ओनली व्हेन वी हैव इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो देखिए ये वाली फॉर्म भी आई, ये वाली भी की, अब ये वाली को देखिए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनता है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या बन गया? इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस तरह के केस में, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के केस में, हम ऊपर से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे। x इसके कॉमन लिया तो 2 प्लस 5/x प्लस 7/x²। नीचे से भी आपने x इसके कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 3 प्लस 5/x²। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के केस में आपने ऊपर से कॉमन ले लेना, नीचे से भी, तो ये x² क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अब आपके पास जो क्वेश्चन बचा है वो बचा है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 5/x प्लस 7/x² डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5/x²। अब जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये बनेगा 2 प्लस 0 प्लस 0, नीचे बनेगा 3 प्लस 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2/3। इसी की एक एग्जांपल और देख लें कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये हो और यहाँ पे आ जाएगा 2x³ प्लस 5, नीचे अगर आ जाता है x² प्लस 1, तब देखिए फिर ये पुट करते हैं तो ये बनता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी।
तो फंक्शन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप क्या करोगे, एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे, तो 2 + 5/x³ हो जाएगा। नीचे भी आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेने हैं, तो 1+1/x² हो जाएगा। ये कैंसिल होगा इससे, तो आपके पास बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इंटू 2+5/x³ डिवाइडेड बाई 1+1/x²। अब ये इन्फिनिटी इसमें पुट करते हैं, तो ये बनेगा इन्फिनिटी 2+0, नीचे बनेगा 1+0, तो ये आएगा ∞/1, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और लास्ट एग्जांपल देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x-1 ओवर x-1। तो जब आप 1 पुट करते हैं तो ये बन जाता है 0/0। अब फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, x अप्रोचेस टू 1 x-1 x-1, तो उसको मल्टीप्लाई करना है x+1 से और डिवाइड भी करना है x+1 से। इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो यहाँ से अब देखें क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x-1, ये बनेगा x+1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर -1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अप्रोचेस टू 1 x-1 x² +1 ओवर x-1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x+1, तो ये आपके पास आपका, इसको देख लीजिए, ये हमने लिमिट के कुछ क्वेश्चन किए